अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जी, वर्ल्ड कप T20 का जो फीवर है, जो सीज़न है वो ऑन है। बड़ी ज़बरदस्त गेम्स हो रही हैं और इन गेम्स पे हम बात करेंगे। कल आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, और आप लोग जो मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लाइक पर्सन में भी मुझे फेसबुक पे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स में भी, कि भाई एन आप GTV पर जो ट्रांसमिशन है T20 वर्ल्ड कप की, उसमें क्यों नहीं आ रही हैं। तो देखिए, मैं GTV का परमानेंट पार्ट नहीं हूँ। हाँ, मेरा उनसे कॉन्टैक्ट होता है जब भी कोई ट्रांसमिशन होती है, चाहे वो एशिया कप है, चाहे T20 वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप है। जब वो मुझे बुलाएंगे तो इंशाल्लाह से वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। और तब तक के लिए मेरे और आपके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहाँ पे आप और हम बातें करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और बाज़ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिसका मैं और आप मिलकर ज़रा पोस्टमार्टम भी करते हैं। अभी जो मैचेस हुए T20 वर्ल्ड कप पे, इनके ऊपर बात करेंगे ख़ास तौर पे। और कुछ लोग बड़े ही परेशान हैं कि भाई जो कोहली हैं उन्होंने वार्म अप मैच क्यों नहीं खेला, इंडिया की टीम सही से प्रैक्टिस नहीं कर रही है। मुझे बड़ी हैरत है इस तरह की बातों के ऊपर कि इंडिया की टीम की वार्म अप मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 60 रन से, इतने बड़े मार्जिन से आपने बांग्लादेश को हराया। उसके बावजूद लोगों के ज़बरदस्ती के कंसर्न्स मुझे समझ में नहीं आते हैं। विराट कोहली की ज़बरदस्ती बातें करना, उसने वार्म अप मैच नहीं खेला और जी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली से रिलेटेड परेशान होने की हमें या किसी को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जितना बड़ा प्लेयर है और वो जितना कंडीशंस को समझता है, जब वो मैच खेलने आएगा तो आप वो देखिएगा कि वो उसी फॉर्म को लेके आएगा कि जो IPL में कैरी की विराट कोहली ने। सो विराट कोहली का IPL बड़ा अच्छा गया, और यकीनन ये जो फॉर्म है, बल्कि विराट कोहली के साथ साथ जो दीगर खिलाड़ी हैं टीम के अंदर, उन सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वार्म अप मैच में। अर्शदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की भाई, बुमराह तो है ही आउट क्लास, वो तो करते ही बड़ी अच्छी बॉलिंग है। सो यकीनन जो कॉन्फिडेंस है वो मज़ीद बूस्ट हुआ होगा। खासतौर पर हार्दिक पांड्या को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो एक बैगेज कैरी करके आ रहे थे बुरी परफॉर्मेंस का और पर्सनल लाइफ का, तो इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद वो जिस तरह से उन्होंने बैट एंड बॉल से परफॉर्म किया, यकीनन उनमें कॉन्फिडेंस आया होगा। और जो खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस है वो टीम के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसके साथ साथ भाई यूएस से हो रहा है, यूएसए ने कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है। और यूएसए और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच है उसकी बातें ऐसे हो रही हैं कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बातें हुआ करती थी पास्ट में। तो यूएसए ने बिल्कुल खतरे की घंटी बजाई है। ना सिर्फ उन्होंने बांग्लादेश को सीरीज हराई, बल्कि उसके साथ साथ कनाडा के जिनके साथ उनकी बड़ी राइवलरी चलती रहती है गेम्स को लेके, और वो जो 125 साल पहले, मेरे ख्याल से 1844 में कनाडा ने हराया था यूएसए को क्रिकेट मैच, उसका बदला 125 साल बाद 100 साल के बाद लिया गया। और यूएसए ने बड़ी आसानी से कनाडा को हरा दिया। नॉट द आसानी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बड़ा अच्छा मैच था, और यूएसए ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया विद द बैट एंड द बॉल बोथ। तो यूएसए की टीम के जो कैप्टन हैं मोनक पटेल, वो भी काफ़ी खुश हैं। उनका इंडिया से ही ताल्लुक है, गुजरात से उनका ताल्लुक है। और इसके अलावा भी जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसए के अंदर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के जो खिलाड़ी हैं वो आके खेल रहे हैं, चाहे मोहम्मद अली पाकिस्तान के हैं या हरप्रीत सिंह इंडिया के हैं, जो कि अंडर-19 भी खेले हुए हैं, और दीगर खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो बड़ी अच्छी टीम बनी हुई है। कनाडा की टीम भी अच्छी थी, उनको जो लीड कर रहे थे वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ताल्लुक था उन खिलाड़ी का, लेकिन कनाडा की टीम उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाई। खास तौर पे अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। और इसी तरह से अगर हम इसके बाद होने वाले मैचेस की बात करें, जल्दी जल्दी से बात करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन मैंने कहा कि वीडियो छोटी सी कर लेते हैं। आप लोगों से मुलाकात ना हो, बातचीत ना हो, तो कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती है। सो वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वो जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को हराया और वार्म अप गेम्स उनकी गई, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह PNG से मैच जीते हैं, मुझे हैरत हो रही थी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, और क्या खेल रही है। मतलब एक ऐसा टाइम था कि जब हम बात कर रहे थे कि 136 या 35 रन इसी तरह कुछ PNG ने बनाए थे, कि वेस्ट इंडीज़ इसे कब इस जो इतना छोटा सा टारगेट है इसे अचीव करेगी, कौन से ओवर में करेगी। लेकिन मैच इतना फंसा दिया था वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स ने, बल्लेबाजों ने,
कि उस स्टेज पे हम आ गए थे कि हम ये बातें कर रहे थे कि क्या वेस्ट इंडीज जीत जाएगी, कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है क्या। तो इसके अंदर जो क्रेडिट जाता है वो ऑफ कोर्स जो रोस्टन चेज हैं उनको जाता है, उनको टेम्परामेंट को जाता है। और अगेन उन्होंने प्रूव किया कि जब लॉन्ग फॉर्मेट से आप आते हैं, वो टेस्ट के खिलाड़ी हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्मेट में जो टेम्परामेंट है, जो स्किल्स हैं, आपको कितना काम आती हैं। और फिर वो जो आंद्रे रसल दी मसल, वो आईपीएल से अपनी फॉर्म कैरी करके गए हैं, उन्होंने बड़ी हिटिंग की। वरना एक वक्त में तो मेरे ख्याल से 3 ओवर रह गए थे और 12 का रन रेट हो चुका था। और जिस तरह की पिच थी, स्लो पिच थी, उस पर वो लग रहा था कि ये तो भाई मुश्किल ही है इस तरह की पिच पे। ये कोई आईपीएल या पीएसएल की फ्लैट पिचेस तो थी नहीं कि जिसके ऊपर आप आखिरी के ओवर में भी चौके छक्के लगा के अचीव कर लें। मुश्किल पिच थी। और इस ये भी पता चलता है कि आगे के जो मैचेस हैं वेस्ट इंडीज़ में आसान नहीं है, ख़ासतौर पे उन टीम्स के लिए जो कि मैं ये कहूँगी जो कि स्किलफुल नहीं है उस तरह से, वो जिनके खिलाड़ी या जो सब्र का मुजाहिरा नहीं करेंगी, जो पेशेंस का मुजाहिरा नहीं करेंगी। जो गलती फिर वेस्ट इंडीज से हुई थी कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं कर रहे थे, पर बस मार धाड़ करें और जल्दी से जाएं, तो फिर वो आउट हो रहे थे। और जब पिच के अंदर असिस्टेंस होती है ना, तो जो एक आम बॉलर होता है वो भी बड़ा खास बन जाता है। और पीएनजी के बॉलर्स ने उस असिस्टेंस का काफ़ी फ़ायदा भी उठाया था। और बल्कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पीएनजी के जो कैप्टन है, उनकी मैं कहूँगी कि वो इतने अवेयर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट से या कंडीशन से, कि जो उनके अच्छे बॉलर थे लास्ट ओवर उनसे नहीं करवाए। और फिर आखिर में फिर जब प्रेशर आता है, चौके छक्के वो लगते हैं, तो फिर तो वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं बड़ी से बड़ी टीम के। तो वेस्ट इंडीज़ ने मैच जीत लिया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए परेशानी का बायस है। अगर वो इसी अप्रोच के साथ इसी तरह खेलते रहेंगे तो फिर जो बाकी की टीम्स हैं वो काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं उनके लिए। क्योंकि पीएनजी को तो मेरे ख्याल से उनके सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए था, बड़ी आसानी से मैच जीत लेना चाहिए था। तो मैच तो जीता वेस्ट इंडीज़ ने, लेकिन तारीफ यहाँ पे पीएनजी की बनती है, खासतौर पर उनको जो एक बैटर है भो करके उनका नाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, जो विकेटें गिर रही थी। बॉलर्स ने वो जैसे मैंने कहा कि अच्छी बॉलिंग की, और एक अपसेट जो था, बड़ा अपसेट वो होते होते रह गया। और जी इसके अलावा नमीबिया ने हरा दिया ओमान को। मैंने वो मैच देखा नहीं तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अब जो अभी कुछ देर बाद मैच शुरू होना है, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों अच्छी टीम्स हैं, लेकिन अगर हम गिवन कंडीशंस की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका को आसानी नहीं होने वाली है उन कंडीशंस में, खासतौर पर उनके बैटर्स को। और स्पिनर हम देखते हैं, अब देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करेंगे। अब बाज़ लोग साउथ अफ्रीका को बिल्कुल ही अंडररेट कर रहे हैं क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ से हार गए थे। तो वो लोग ना भूलें कि भाई जब वेस्ट इंडीज़ से वो खेल रहे थे तो ज़्यादातर जो उनके प्लेयर्स थे वो तो आईपीएल के प्लेऑफ्स खेल रहे थे। तो अब पूरी टीम आएगी और श्रीलंका की टीम, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं उनके अंदर बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। और वैसे भी टाइम के साथ काफ़ी बेहतरी आ रही है श्रीलंका की टीम के अंदर। बथराना बड़ी अच्छी फॉर्म करके आ रहे हैं, चुनाएं सुपर किंग में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। और बाकी भी जो उनके बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं श्रीलंका के, वो किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं। तो देखते हैं ये जो साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का मैच होगा, इसमें कौन सी टीम जीतेगी। ऑन द गिवन कंडीशन श्रीलंका की टीम ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं साउथ अफ्रीका की टीम को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं जब लीग स्टेज पे होते हैं, जब टूर्नामेंट के शुरू के मैचेस होते हैं, लेकिन वो जैसे ही फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो चोक कर जाते हैं बेचारे। तो आई विश कि ये जो अपनी स्किल्स हैं उनको चैलेंज करें और अब उनको मनवाएं और भाई श्रीलंका को हराएं। तो देखते हैं जी इस मैच में क्या होगा। बहरहाल, और मैंने कहा कि अब आप लोगों से बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी, और अब आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जो आप लोगों का फीडबैक है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन जाने से पहले बस मुझे बाबर आजम की एक कोई वो इंटरव्यू था उनका, उसकी बात मैं कर लेती हूँ कि उन्होंने बताया कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ये कितना प्रेशर लिए हुए होता है, और उन्होंने कहा कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच था वो भी हम जीत सकते थे। बिल्कुल जी, बाबर आजम ने फाइनली चलें कुछ एडमिट तो किया कि वो कर सकते थे जो उनसे नहीं हुआ, वरना वो तो ब्लेम ही कर रहे होते हैं, बॉलिंग अच्छी नहीं थी और मिडल ऑर्डर्स के जो बैटर्स हैं उन्होंने अच्छा नहीं खेला, और जी हम उस तरह से डोमिनेट नहीं कर पाए, बल्कि वो कहते हैं कि हमने डोमिनेट किया गेम को, बस एंड न्यूज़ को अच्छा कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए।
तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, वो बहुत टफ होने वाला है। एक तो ये कि इंडिया बड़ी अच्छी फॉर्म कैरी किए हुए है, टीम बड़ी अच्छी है, नंबर 1 टीम है इस वक्त T20 की। उसके साथ साथ जो स्पिरिट के साथ वो आ रहे हैं, वो कंडीशंस को समझ गए हैं। काफ़ी टाइम से आप देखें उनका स्टे है यूएसए में, वार्म अप मैच उसी ग्राउंड में खेल लिया जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। और वो आपने अगर वार्म अप देखा होगा तो आपको पता होगा या कि कोई इतनी भी आसान वो चीज़ें नहीं हैं। आपको जो कंडीशंस हैं उनको समझने में टाइम वो लगता है। उस मैच में भी सबसे अच्छी पंत ने कंडीशंस को रीड किया था। तो अब हमारे पास तो मैं सोच रही थी कि पंत भी नहीं है कोई, और बल्कि जब वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी का मैच हो रहा था तो पता नहीं मुझे क्यों पाकिस्तानी टीम याद आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम भी ऐसे ही अपसेट करती है, एकदम से खिलाड़ी आउट होना शुरू हो जाते हैं। एंड आई वाज थिंकिंग कि हमारे पास तो रोस्टन चेस भी नहीं है जो खड़ा हो जाए, किसी के पास ऐसा टेम्परामेंट भी नहीं है, और आंदिर रसल भी नहीं है, बस इफ्तिखार ही है या आजम खान है, जो कि इफ्तिखार तो अभी तक अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में ही है इतना टाइम गुजारने के बावजूद, और आजम खान की वैसी फॉर्म नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के बान।